देखो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो त्रिविमीय ज्यामिति है। और त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले हम जो इसका कंसेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले बच्चों, त्रिविमीय ज्यामिति को कहते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी 3D। 3D है तो 3 अक्ष होंगे हमारे। एक होगा एक्स अक्ष, एक होगा वाई अक्ष और एक होगा जेड अक्ष। सपोज हमारा कोई वेक्टर है, ओपी वेक्टर, और हमें ये निकालना जो ओपी वेक्टर है इसकी दिक् कोज्या क्या है, यानी ओपी वेक्टर के दिक् कोज्या फाइंड करनी। दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन। अब ये जो ओपी वेक्टर है बच्चों, इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालनी है। और मान लो ओपी वेक्टर जो है एक्स अक्ष से जो एंगल बनाता है वो अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से जो एंगल बनाएगा गामा। तो अब हमें इसकी दिक् कोज्या निकालनी है। दिक् कोज्या को हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं। तो जो एल की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी कोस एल्फा, एम की वैल्यू जो होगी वो होगी कोस बीटा और एन की वैल्यू जो होगी वो कोस गामा। और इनमें आपस में एक रिलेशन भी होता है। रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। या आप एल की जगह ये वैल्यू रख दोगे तो ये भी बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये हमने जो पढ़ा वो थोड़ा दिक् कोज्या के बारे में पढ़ा, यानी किसी रेखा, किसी सदिश ओपी वेक्टर अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो हमें उसकी क्या निकालनी है? दिक् कोज्या। इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब क्या होगा बच्चों, अब हमें ये देखना है कि अगर यहां साइन आप लिख दो, कोस स्क्वायर अल्फा को चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। और 1 से 1, और ये साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा जब इस दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां से एक रिजल्ट आपका ये भी आया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होगी वो बराबर किसके होगी? 2 के। तो ये कुछ रिजल्ट हमारे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बेसिक वाला तो यही है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर किसके होता है? 1 के। अब बच्चों अगर आपको वो कहे कि ये हमारी कोई लाइन है और यहाँ पे पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और यहाँ एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2।
और आपसे पूछे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब सपोज आपसे कहे कि ये हमारा कोई दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और आपसे कहेगा कि भाई मुझे ये बताओ ए बी के दिक् कोज्या क्या है, ए बी की और ये फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, ए बी के डायरेक्शन कोसाइन वो आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यानी एल की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी और एन की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर आपको दो पॉइंट दे दिया ए बी और आपसे पूछेगा एल एम एन की वैल्यू क्या है, तो वो कैसे निकलेगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब हमें ए बी के दिक्कोज्या निकालनी है। तो ए बी की दिक्कोज्या कैसे निकलेगी बच्चों, यानी डायरेक्शन कोसाइन। तो फार्मूला होगा एल इक्वल x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, और ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी ए बी की वैल्यू यहां से निकलेगी। और m की वैल्यू कैसे निकलेगी, y2 माइनस अपॉन ए बी, और n की वैल्यू कैसे निकलेगी, z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। और ए बी जो होता है वो हम जानते हैं, ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। देखिए बच्चों, अब दिक् कोज्या हमने पढ़ी, यानी डायरेक्शन कोसाइन। अब जो हम पढ़ेंगे वो दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो को जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से दिखाते हैं। सपोज आपको उसने एक लाइन दी है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट है वही x1 y1 z1, और ये है हमारा x2 y2 और z2। हमें क्या करना है, हमें ए बी के डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, यानी रेखा ए बी के दिक् अनुपात, दिक् या आप इसे कहते हैं डायरेक्शन रेशो। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसे डी आर से दिखा देते हैं, डायरेक्शन रेशो। अब कैसे निकलेंगे डायरेक्शन रेशो वो सुनो। डायरेक्शन रेशो को हमने अभी बताया था किससे डिनोट करते हैं, ए की वैल्यू निकालनी और बी की वैल्यू निकालनी, और तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी,
ये सबसे इजी है निकालना। ए का मान निकालना बच्चों, तो आंसर आएगा x2 माइनस x1। बी की वैल्यू निकालनी है तो आंसर आएगा y2 माइनस, और सी की वैल्यू निकालनी है तो आंसर आएगा z2 माइनस z1। तो कुछ नहीं करना, x2 माइनस y2 माइनस वो z2 माइनस, बस आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सपोज करो बच्चों ये एक हमारी लाइन ए बी है और आपको रेखा ए बी के डायरेक्शन रेशो दे दिए। रेखा ए बी के डायरेक्शन रेशो ये गिवन है आपको। क्या क्या है भाई? ए कोमा बी कोमा सी, यानी इस लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशो क्या है? ए। आपसे पूछेगा किसकी वैल्यू? आपसे वो पूछेगा एल की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी और एन की वैल्यू क्या होगी। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शन रेशो दे दिए उसने और डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा आपसे। तो क्या फार्मूला लगेगा एल का? एल बराबर होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू जो होगी बच्चों बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एन की वैल्यू निकलेगी वो होगी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज बच्चों ये कोई लाइन ए बी है और यहां जो इसके डायरेक्शन रेशो हैं दिक अनुपात इसके दे रखे 1, 2, 3, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। और आपको क्या करना है? इसके एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। आपको ए बी सी की वैल्यू दे देगा, एल एम एन वो आपसे पूछेगा। तो कैसे निकलेगा भाई एल एम एन की वैल्यू? तो यहां से एल का फार्मूला आप जानते हो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 1, और अपोन में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट 14। और आपसे वो पूछेगा एम की वैल्यू, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और बी की वैल्यू कितनी है भाई? 2, और अंडर रूट कितना हो जाएगा? फिर वो आपसे पूछेंगे एन की वैल्यू, यानी हम क्या निकाल रहे? दिक अनुपात, दिक कोज्या। तो क्या निकलेगा? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सी की वैल्यू कितनी है गुड़िया? 3 है, और अपोन में अंडर रूट, और यही हमारे जो होंगी क्या होंगी? दिक कोज्या। यानी अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो पता है, दिक अनुपात पता है, तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम कुछ नए कंसेप्ट इसमें सीखेंगे, जैसे कि वे पूछेंगे उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु ए वेक्टर, और मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? x1, y1, z1 से
होकर जाती है। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु किससे होकर जा रही है, ए वेक्टर से होकर जाती है, तथा बी वेक्टर, और बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम इसके a1 b1 c1 के क्या है बच्चों, समांतर। यानी इस बात को आप ऐसे कह सकते हो, मान लो हमारी कोई ये रेखा है और ये किस बिंदु से होके जा रही, ए वेक्टर से, और कोई दूसरी रेखा है और उसका सदिश क्या है, बी वेक्टर, और बी वेक्टर के क्या है, ये समांतर है, और इसके डायरेक्शन रेशो दे रखे आपको, ये a1 b1 c1 जो है ये उस रेखा के क्या है, डायरेक्शन रेशो। तो अब मुझे इस रेखा का समीकरण बताना, मान लो किसका, ए बी का। तो क्या होगा रेखा का समीकरण, आर वेक्टर इक्वल, वेक्टर फॉर्म में बताता हूं पहले, ए वेक्टर, एक कांस्टेंट लेना लैम्डा, बी वेक्टर। तो ये आपकी उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु ए वेक्टर से होकर जाती है, और बी वेक्टर के क्या है, वो समांतर है। लेकिन बच्चों आपसे वो कार्तीय रूप में भी पूछता है कभी कभी, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में अगर पूछेगा तो फार्मूला बनता है x माइनस, इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन, बाद में लिख देंगे चलो, y माइनस z माइनस z1। अपोन में क्या आएगा, जिसके पैरेलल है उसके जो ये बिंदु दे रखे हैं उन्हें अपोन में लिखना है, और वो कहलाएंगे इस रेखा के डायरेक्शन रेशो। क्या कहलाएंगे, a1 b1 और c1। ये कौन सी फॉर्मेट है और ये कौन सा फॉर्मेट है, ये किस रेखा का समीकरण है, ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु ए वेक्टर से जाती है और बी वेक्टर के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, उस रेखा का समीकरण। जो बिंदु किससे जाएगी बच्चों, x1, या नाम लिख दूं बिंदुओं का, ए वेक्टर, और ये होगा x1 y1 z1, तथा बी वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, x2 y2 z2 से होकर जाती है। यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या बनेगा, दो बिंदु से जाने वाली रेखा कैसे जाएगी, मान लो ये कोई रेखा है, यहां पर बिंदु कौन है, ए वेक्टर, यहां पे बिंदु कौन है, तो ये है दो बिंदु से जाने वाली रेखा। अब ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा वो सुनो ध्यान से। पहले हम लिखेंगे सदिश रूप में, और भाई सदिश रूप में जो फार्मूला बनता है हमारा वो होता है आर वेक्टर, यानी वेक्टर फॉर्म। आंसर आता है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस एक वेरिएबल लैम्डा, कांस्टेंट लेंगे कोई भी, और यहां लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लेकिन अगर कोई पूछता है कार्तीय रूप में बताओ कि वेक्टर ना आए, कार्तीय का मतलब जिसमें वेक्टर ना हो, दो बिंदु से जाने वाली रेखा, तो क्या बनेगी, x माइनस x1
y माइनस y1, z माइनस z1। अपोन में क्या आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस। ये किस रेखा का समीकरण है, ये उस रेखा का समीकरण है जो दो बिंदु से होकर जाती है। यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब हमें निकालना है दो रेखाओं के बीच का कोण। मान लो बच्चों, पहले हम निकालेंगे, दो केस बनाएंगे। पहले निकालेंगे सदिश रूप में, अगर आपका रेखाएं सदिश रूप में है, जैसे कि एक रेखा आपको दे रखी है r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और एक रेखा है r वेक्टर इक्वल a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। और ये दो रेखाएं हैं हमारी, मान लो ये रेखा एक है, ये रेखा, और इनके बीच का हमें क्या निकालना बच्चों, एंगल। तो दो रेखाओं के बीच का एंगल जब निकालोगे तो फार्मूला बनेगा कोस थीटा इक्वल b1 वाले लेंगे आपको। क्या लिखेंगे, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपोन में b1 वेक्टर का मोड और b2 वेक्टर का, और पूरे का भी क्या ले लेंगे बच्चों, मोड, क्योंकि वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं लेनी, पॉजिटिव। न्यून कोण निकालना इनके बीच का कम से कम, तो पॉजिटिव ही लेना है। और बच्चों यदि ये मान लो रेखा नंबर 1 है, ये रेखा नंबर, और यदि रेखा एक जो है वो लंब है किस पर, रेखा 2 पर। अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट, यानी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0। अगर दो रेखाएं लंब हैं तो इसका मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, 0 के। अब आता है हमारा दूसरा फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट कौन सा, ये कौन से फॉर्मेट में थे, और अगर आपकी रेखाएं कार्तीय रूप में हो बच्चों, कार्तीय रूप में मतलब x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, पहली रेखा होगी हमारी। दूसरी x माइनस x2 अपॉन y माइनस y2 अपॉन z माइनस z2 अपॉन, ये वाला फॉर्मेट है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे। तो बच्चों अब आपको रेखा 1 और 2 के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो फार्मूला याद रखना, कोस थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2, और अपोन में लिखेंगे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2, और पूरे का क्या लगा देंगे, मोड। ये निकलेगा।
हमारा कब होगा ये, जब दो रेखाओं के बीच का हमें कोण निकालना है। कौन से फॉर्म में, कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसमें केस होता है फर्स्ट, अगर बच्चों रेखा एक लंब है रेखा दो पर, यानी रेखा एक रेखा दो पर क्या है, लंब है, तो उस स्थिति में क्या बनता है भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। लेकिन अगर रेखा एक समांतर है रेखा दो के, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन, तो फिर ये कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन कब होगी, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये रेखाएं दो फॉर्मेट में होती है, एक वेक्टर रूप में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले हम पढ़ेंगे सदिश रूप में। मान लो आपको एक रेखा दी r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1, और फिर आपको एक रेखा दी a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, और हमें इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, रेखा एक व दो के बीच की दूरी। न्यूनतम d कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट, फिर लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, अपोन में क्या करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का, और पूरे का क्या कर देंगे मॉड, तो ये होगी न्यूनतम दूरी सदिश रूप में। अब बच्चों अगर वे पूछता है कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, लेकिन कार्तीय रूप में बताइए, तो अब क्या होगा, तो कार्तीय फॉर्मेट में हमारी रेखाएं इस फॉर्मेट में होती हैं, x माइनस x1 अपॉन, मान लो यहाँ पे a1 है, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी रेखा है मान लो x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो इस फॉर्मेट में आपको दो रेखाएं देगा। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको दो रेखाएं दी और आपको इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलती है, तो उसका फार्मूला होता है भाई x2 माइनस y2 माइनस और z2 माइनस z1, और फिर ये लिखेंगे a1 b1 c1, और फिर लिखेंगे अपना a2 b2 और पूरे का मोड, और अपोन में जो लिखेंगे बच्चों वो लिखेंगे अंडर रूट
BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB का होल स्क्वायर। और यहां लिखेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1, फिर लिखेंगे 1 2। तो और पूरे का इसका भी क्या कर देंगे मोड, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं लेती। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है क्या पता ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो उस स्थिति में कैसे काम होगा वो देखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमारे दो रेखाएं हैं, लेकिन ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी बी वेक्टर और यहां भी। अब कोई कहे इनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगी? तो पहले निकालेंगे बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और अपोन में लिखेंगे बी वेक्टर का मोड और पूरे का मोड। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो आपको इस फार्मूले का यूज करके बीच की दूरी निकालना, ठीक है।